स्वागत है आप सबका मेरे MRQ स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समय एवं कार्य। तो समय एवं कार्य पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समय एवं कार्य। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य है उसको यूनिट मान लेते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति 1 यूनिट कार्य काम कर रहा है, 1 इकाई। एक यूनिट कार्य है तो उस कार्य को करने में ए को 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। यानी कि 10 दिन लगते हैं तो 1 यूनिट काम करने के लिए, तो 1 दिन में कितना टाइम लगेगा? 1/10। यानी कि वो 10 दिन में 1 यूनिट काम पूरा करता है। तो 1 दिन में क्या करेगा? 1/10 दिन करेगा। इसी तरह बी उसी कार्य को 15 दिन, वही कार्य है, 15 दिन ले रहा है और 1 यूनिट काम पूरा कर रहा है। तो ये 1 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 1/15। यानी किसी कार्य 1 यूनिट कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है 1 यूनिट के लिए। तो 1 दिन में 1/10 हो गया और ये 1 दिन में 1/15 हो गया। अब वो प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए प्लस बी 1/10 प्लस 1/15, यानी ये 1 दिन में कितना काम करेंगे, ये वह है। तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो 10-15 का एलसीएम जब लेंगे 6 पंजे 30 आ जाएगा। तो 10 तियां 30 3 बार में जाएगा, 15 दूनी 30 2 बार में जाएगा। तो ये हो गया 5/30। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में 1/6 काम को पूरा करते हैं। कितने काम को पूरा करते हैं? 1/6 का काम करते हैं। ये हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6 दिन हो गया। 6 दिन में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम ये जो समय दिया हुआ है 10 दिन ए करता है, बी 12 दिन करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन करता है। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 12, 15, 5 दूनी 10, 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये 60 आ जाता है। तो फिर वही लिखेंगे कि ए 10 दिन में 60 काम करता है, 60 यूनिट। बी 12, तो ए 1 दिन में कितना करेगा? ये 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में करेगा 60/10, यानी कि 6 काम करेगा। इसी तरह बी 12 दिन में करता है तो 60 यूनिट काम, तो 1 दिन में ये कितना करेगा? 60/12, 12 पंजे 60, ये 5 करेगा। इसी तरह सी 15 दिन में करता है तो 60/15, तो 15 चौका 60, ये 4 आ गया। इन तीनों के काम को 1 दिन का काम मिला लेंगे। 1 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिल करके करेंगे 6 + 5 + 4, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि ये 15 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे? ये तीनों मिलकर 1 दिन में 15 यूनिट।
काम कितना है टोटल 60 यूनिट। तो यानी एक दिन में इन्हें 15 यूनिट काम पूरा करते हैं। एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 15 यूनिट। तो 60, तो एक दिन में 15 यूनिट करते हैं, तो हमें 60 यूनिट निकालना है। तो ये 60 यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 15 को 60 से भाग दे देंगे। तो 60/15, 15 चौका 60, यानी कि ये 4 दिन लेंगे, 4 दिन में पूरा करेंगे। क्योंकि 60 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 15 यूनिट, एक दिन में 15 यूनिट ले रहा है, तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लेगा 60/15, या ऐसे देख लें 15 यूनिट एक दिन में पूरा कर रहा है, तो 60 यूनिट पूरा करने के लिए 1/15 गुणा 60, 15 चौका 60, 15 इधर चला जाएगा नीचे, और यहाँ 60 यूनिट है तो 60 से यहाँ गुणा कर दी और यहाँ गुणा कर दी, दोनों बराबर, तो 4 दिन। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ये मुश्किल नहीं है, बस पहले अलग अलग हुआ करता था, अब दोनों मिलकर के उसने दे दिया प्रश्न में, तो प्रश्न को समझने में और करने में दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर आप समझ लेंगे तो कर भी आसानी से लेंगे। तो प्रश्न के लिए पहले पढ़ें ए और बी, यानी ये अब दो लोगों को आपस में मिला करके काम बता रहा है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी 10 दिन में पूरा करता है किसी काम के लिए, तो हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 10 दिन, 12 और 20 दिन, 10, 12 और 20, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60, ये 60 आ जाता है। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। तो किसी यूनिट मतलब 60 यूनिट को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे, ये दिन है, एक दिन में करेंगे 60/10, यानी कि 6 यूनिट। तो बी प्लस सी कितने दिन में करता है 12 दिन में, तो ये 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 60/12, यानी 12 पंजे 60। तो सी प्लस ए ये मिलकर कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, तो ये 20 दिन में कितना यूनिट 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे 60/20, 20 3 60, यानी 3 यूनिट। इसको मिटा देते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में पूरा करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में 6 यूनिट करेगा। बी प्लस सी 12 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। सी प्लस ए 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। अब हम इन तीनों को मिला लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड कर लिया, तो ये 6 + 5 + 3 कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 3 14, यानी कि ये 14 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14/2। इसको डिवाइड में ले आएंगे, 7 यूनिट आ जाएगा ये। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 7 यूनिट। टोटल यूनिट कितने हैं, कुल कार्य कितने दिन में करेंगे, टोटल यूनिट कितने हैं 60,
टोटल यूनिट 60 है, तो हम 60 को 7 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 7 अट्ठे 56, बचा कितना इधर 4, 7 अट्ठे 56 और 4 जब बचेगा तो 4/7 हो गया, यानी कि 8.4 इसका आंसर आया। अगर प्रश्न में आपको कहीं एग्जाम में अगर ये ऑप्शन अगर आ जाए, अगर उसमें 8.5 लिखा हो तो इसको सही मान लिया जाएगा। तो ये आंसर ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो हमेशा याद रखना कि अब प्रश्न तो आंसर ये आया लेकिन आंसर में दिया गया नहीं है, तो वो यही मान्य होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगा, तो आप उसमें और अन्य प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो देखेंगे। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके एक सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं प्रश्न के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं, कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो। चलिए, धन्यवाद।